अभी हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन ओवर डीएक्स। इंटीग्रेशन ओवर डीएक्स का मान होता है एक्स प्लस वन। इसका मान इतना कैसे आता है? तो देखिए, समाकलन की जो सबसे सरल प्रॉपर्टी है वो हम लोग जानते हैं। अगर कोई संख्या दी गई हो एक्स के पावर एन, और इसका जब हम समाकलन करते हैं तो इसके समाकलन का जो फार्मूला होता है, जो घात होती है उस घात में क्या जुड़ जाता है? एक। और जो नई घात बनती है एन प्लस वन, जो नई घात बनती है उसे इस घात से उस संख्या में क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं, और प्लस कितना हो जाता है? सी। ये हमारा समाकलन का सूत्र होता है। ठीक है, तो इसका मान इतना कैसे आता है इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो कहेंगे इंटीग्रेशन ओवर डीएक्स। ठीक है, तो क्या इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं? 1 इंटू डी एक्स। जी हाँ, लिख सकते हैं। और आप एक बात और जानते हो, सिंस जब कोई संख्या हो, जब कोई मान होता है एक, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम एक्स के पावर जीरो भी लिख सकते हैं। एक को क्या एक बराबर एक्स के पावर जीरो लिखा जा सकता है? जी हाँ, एक्स बराबर एक 1 टू द पावर एक्स के बराबर एक्स टू द पावर जीरो लिखा जा सकता है। एक कंडीशन है। तो क्या लेंगे? इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर जीरो इंटू डी एक्स, और समाकलन के प्रॉपर्टी के आधार पर एक्स के पावर जीरो प्लस वन बटे में जीरो प्लस वन, और प्लस कितना हो गया? सी। तो यहां पे आप देख पाओगे इंटीग्रेशन ओवर डीएक्स, इंटीग्रेशन डीएक्स इज इक्वल टू कितना हो? एक्स के पावर एक बटे में एक प्लस कितना हो? सॉरी, बटे में एक प्लस सी। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डीएक्स बराबर एक्स प्लस सी। इस तरीके से ये मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है? स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का, जो फिजिक्स सीखने में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे विद्यावृक्ष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे लर्निंग के प्लेटफॉर्म के साथ, और आप फिजिक्स को एक अलग वे में सीख पाएंगे, जिसमें आपको फिजिक्स सीखने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। थैंक यू।